औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमें लेक्चर नंबर 39 में वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अबाउट पढ़ना है। इसका कंसेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम जिसका स्ट्रक्चर होता है सिस्टम का उसको हम देखते हैं, सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं। मतलब इंटीरियर किस तरह से हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसका इंटीरियर सिस्टम किस तरह से काम करता है। उसमें हमारे पास 3 किस्म की कवरेजेस होती हैं। पहली से स्टेटमेंट कवरेज होती है, ठीक है, दूसरी ब्रांच कवरेज और तीसरी पाथ कवरेज होती है। इन 3 कवरेजेस के नेम याद रखने हैं। स्टेटमेंट कवरेज पढ़ते हैं हम, क्या होता है कि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स जो होती हैं कोड में उनको टेस्ट किया जाता है। फॉर आ सक्सेसफुल टेस्ट हम यहाँ पर तमाम स्टेटमेंट्स को जो हमारे जो सिस्टम में आ रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स जो सिस्टम में आ रही होती हैं, हमने उनको देखना क्या वो एक सक्सेसफुल सिनेरियो बना रही हैं या नहीं बना रही। फिर हमने ब्रांचेस को देखना होता है कि क्या जो ब्रांचेस हमारे स्ट्रक्चर में आ रही हैं क्या वो सक्सेसफुली जो हैं वो टेस्ट हो रही हैं। उसके बाद पाथ कवरेज हम देखते हैं कि जिसमें तमाम पाथ जो हैं वो एक प्रोग्राम के इनपुट स्ट्रक्चर से आउटपुट इंस्ट्रक्शंस तक जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस इज जनरेटेड और टेस्टेड अगेंस्ट द कोड। अब इसकी एग्जांपल जो है वो 3 अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है a इक्वल्स टू b है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास a1 ये आ जाती है, दूसरी हमारे पास इक्वल्स टू d आ जाती है और तीसरी हमारे पास a में आइट्रेशन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट कवरेज देखना। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं। पहली तो है कि या a जो है वो 1 के बराबर होगी और b भी 1 के बराबर होगी। फिर दूसरी हमारे पास क्या है कि अगर इफ़ a इक्वल्स टू b तो स्टेटमेंट 2 आ जाएगी। अगर a इक्वल्स टू b है तो स्टेटमेंट 2 आ जाएगी, अगर नहीं है तो फिर स्टेटमेंट 3 आ जाएगी। अब ब्रांच कवरेज में क्या है, हमारे पास कितनी ब्रांचेस बन रही हैं, 1 से 2 और 2 से 1 से 3, मतलब 1 से 2 और 1 से 3, 2 ब्रांचेस बन रही हैं। अगर टेस्ट ए फॉर एग्जांपल टेस्ट ए हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर 1 से 2 बन रहा है। अगर टेस्ट ए 1 से 2 मतलब कि 1 ए भी 1 के बराबर है और बी भी 1 के बराबर है तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 हो जाएगी। अब टेस्ट 2 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए 1 के बराबर है और बी 2 के बराबर है या 4 के बराबर है, जिस मर्जी के बराबर है, तो हम स्टेटमेंट 3 की तरफ चले जाएंगे। ये हमारे पास ब्रांच कवरेज की एग्जांपल आ जाती है। और पाथ कवरेज में क्या आ जाता है कि सेम पाथ हमारे पास ब्रांचिंग टेस्ट जैसा ही पाथ है ना, ब्रांचिंग में जो हमारे कवरेज हो रही है वही पाथ कवरेज है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर लूप चल रही है, मतलब फोर लूप हमने यहाँ पर लगाई हुई है। पहली कंडीशन में हमारे पास फोर लूप आ जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास इफ कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारे पास पहली कंडीशन पास हो जाती है तो ये, अगर नहीं होती तो तीसरी, ठीक है, तो फिर उनमें से कोई एक रिजल्ट ही नीचे आता ना और फिर दोबारा से लूप का स्ट्रक्चर लग जाता है। अब हमने सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो पाथ्स हमने देखने हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो n इक्वल्स टू, जब हमारे पास n 1 के बराबर होगा, ठीक है, तो 2 पाथ हमारे पास होंगे। जब हमारे पास n 1 के बराबर होगा तो 2 पार्ट्स होंगे। वो क्या होंगे, एक पहले से 2 फिर दूसरे से चौथा, ठीक है, फिर 4 से 1 और फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 से फिर 5 आ जाएगा जब हमारे पास n इक्वल्स टू 1 होगा। एक ये पाथ कवरेज हो जाता है, ठीक है। और फिर दूसरी पाथ कवरेज हमारे पास क्या होगी कि अगर हमारे पास n जो है वो 2 के बराबर आ जाता है तो वो 3 पर आ जाएगा, 3 से 4 पर, ठीक है, फिर 4 से 1 पर और फिर 1 से 5 पर, इस तरह से आ जाता है। तो पाथ क्या हो गया, ट्रैवर्स हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है नीचे, पाथ ही बताए गए हैं, ठीक है, जब हमारे पास n इक्वल्स टू 2 आ जाता है। अब इसी तरह हमारे पास जनरलाइजिंग द रिलेशन बिटवीन द लूप वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पास जो हैं वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 2 की पावर n, मतलब जितने भी हमारे पास ऊपर लूप्स बन रही हैं हमने उनको लिख देना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, n हमारे पास 20 के बराबर आ गया। इसके मतलब क्या है कि इट मीन्स मोर देन 1 मिलियन पाथ्स आर पॉसिबल। या आपने इसका फॉर्मूला याद रखना, बस इसमें से आता ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत समझ लें आप।
नेम्स याद रखना है कवरेज के, ठीक है। पाथ कवरेज, ब्रांच कवरेज और क्या थी कवरेज का नाम है, और स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये 3 किस्म की कवरेज आती होती है। और आगे हमारे पास फ्लो ग्राफ ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोग्राम आ जाता है। अब इस फ्लो ग्राफ में भी हमने बताना है कि कितनी लूप्स, इसमें कितनी दफ़ा लूप्स चलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ पर 2 लूप्स चल रही हैं, तो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल है कि इसका हम पाथ्स फाइंड करें। अब फॉर एग्जांपल ऊपर हमने मिलियंस पाथ फाइंड किए थे, मतलब n = 20 है, तो 2 की पावर 20 तो 1 मिलियन तक चला जाता है। और अगर यही n जो है वो अगर हमारे पास 30 तक हो तो वो बिलियन तक क्रॉस कर जाता है। तो इसको जब हमने टेस्ट केसेस को फाइंड करना हो अपने सिनेरियोज में, सिस्टम्स में, तो उसके लिए हम साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि हाउ मैनी टेस्ट केसेस, हमारे पास कितने टेस्ट केसेस आ सकते हैं एक सिनेरियो में, एक कोड में, ठीक है। तो हमने देखना है कि वो कितने आ सकते हैं। तो उसका एक जो आसान सा हल है वो हमारे पास है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। इसको हम किस तरह से निकालते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं, ये हमें क्या करती है कि ये हमें देती है टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को जो एक टेस्ट में प्रोड्यूस होनी होती हैं, एक स्टेटमेंट्स या ब्रांचेस में प्रोड्यूस होनी होती हैं। ये टेस्ट केसेस जितने भी बताएगा ना उतने ही हमारे लिए काफ़ी होंगे। अगर आपको टेस्ट केसेस की तादाद 10 बताएगा ना, तो उस टेस्ट केसेस की तादाद 10 में ही आप फाइंड कर लेंगे कि आपका जो कोड है वो फ्री ऑफ एरर है, ठीक है, या उसमें एरर है, ठीक है। इसको अब ये साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है कि इसमें हमारे पास वाइट बॉक्स में ही है, यूज़फुल होता है वाइट बॉक्स में, जिसमें हम टेस्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। इसमें हम इंडिपेंडेंट पाथ्स को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एनी पाथ थ्रू द प्रोग्राम, कोई सा भी पाथ प्रोग्राम में से जो कि एटलीस्ट एक सेट दे दे हमें स्टेटमेंट का या एक कंडीशन का, एक स्टार्ट से लेकर या एंड तक, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ्स जो हैं वो कवर्ड हों स्टेटमेंट्स में या ब्रांचेस में। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नोड्स होते हैं या जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ना, उनको हम लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं और प्लस कर देते हैं 2 से। तो जितनी भी हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकल आती है, एक्चुअली में वही हमारे पास टेस्ट केसेस की तादाद होती है। फिर हमने उन्हीं टेस्ट केसेस की तादाद में हमने बताना होता है कि इसके मतलब हाउ इसके टेस्ट केसेस कितने बन रहे हैं, इस फंक्शन के कितने टेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि any path through the program that introduce at least one new set of processing systems statements or a new condition, ये जो है मतलब जो इंडिपेंडेंट पाथ होता है वो कवर करता है स्टेटमेंट को या ब्रांचेस ऑफ द कोड को। दूसरी बात एक साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्वांटिटेटिव मेजर है जिसमें हम प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। ये इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स बताए जाते हैं जो प्रोग्राम में होते हैं। ये हमें it provides an upper bound of the number of tests that must be conducted to ensure that all statements and branches have been executed at least one। इसमें हमारे पास बताया जाता है कि जो जितने भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं, वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी और किस तरह से होंगी, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका फॉर्मूला है कि वी जी हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी का ग्राफ होता है और जी हमारे पास प्रोडक्ट ग्राफ है, ठीक है। अब ई हमारे पास एजेस हैं और एन हमारे पास नोड्स हैं, किसके, एक फ्लो ग्राफ के। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट दैट कंप्राइजेस द बेसिस सेट। आपने इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये कोई मामूली सा टॉपिक नहीं है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी का, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद भी करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आगे एक एग्जाम्पल आ जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 ये तमाम चीज़ें जो है ना ये नोट्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। इसके यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं 1 से 2 पाथ, 2 से 3, फिर 3 से 4 और 2 से 4 भी आ रहा है, फिर 4 से 5, फिर 5 से 1। हमने इनके तमाम पाथ्स को बताना है कि किस तरह से ये पाथ्स होंगे। तो सबसे पहले साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से हमने पहले देखना है कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसमें हमारे पास।
नंबर ऑफ एजेस हमारे पास टोटल 8 हैं। कैसे? हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस को देखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं, सॉरी, नंबर्स ऑफ नोड्स आ जाते हैं। लेकिन एजेस कैसे निकालते हैं हम देखें। एजेस कौन से हैं अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास एजेस निकल आए हैं। जब हमने नंबर ऑफ एजेस में से नंबर ऑफ नोड्स को माइनस किया और प्लस कर दिया टू से, तो हमारे पास 4 आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पाथ्स कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। अब इंडिपेंडेंट पाथ्स हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंट पाथ्स हम निकालेंगे। पहला पाथ तो हमारे पास एक 1 से 6 हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर दूसरा पाथ जो है वो हमारे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 4 से 5 और 5 से 1 और 1 से 6। दूसरा पाथ ये आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा आ जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और फिर 4 से 5 और फिर 5 से 1 और फिर 1 से 6। ये हमारे पास तीसरा आ जाता है। और अब चौथा कौन सा है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, सॉरी, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 1 और फिर 1 से 6। इस तरह से ये पास हमने कैलकुलेट करने होते हैं। अब इनफिजिबल पाथ क्या है। इनफिजिबल पाथ वो पाथ है जिसमें हम प्रोग्राम को, जिसमें से हमारे पास जो डाटा, इनपुट डाटा, वो ट्रैवर्स नहीं होता। अब यहाँ से हमने देखना है कि यहाँ पर इसके कितने फीजेबल पाथ्स बन रहे हैं। तो इसके फीजेबल पाथ्स यहाँ पर क्या है कि प्रोग्राम का जो डाटा है वो ट्रैवर्स नहीं होता, वापस नहीं जाता। अब यहाँ से क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा या 4 से 5 हो जाएगा, इस तरह से। और दूसरा हमारे पास क्या है, 1 से 2, 1 से 3 और 3 से डायरेक्ट 5। अब एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कम से कम फीजिबल पाथ हो, ज़ीरो तक, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब पाथ्स कम होंगे तो टेस्ट की तादाद भी कम हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमने देखें एक मॉडिफाइड कोड सेगमेंट है। इसमें हमने बताना है कि कितने पाथ्स बन रहे हैं। अब इसमें कौन से पाथ हैं, इसमें कोई फिजिबल पाथ नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई फिजिबल पाथ नहीं है, तो बस आपने फिजिबल पाथ में यही देखना है कि इसमें हमारे पास जो ट्रैवर्स नहीं होता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर नंबर 40 में। अल्लाह हाफ़िज़।